प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवद गीता के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर एक ग्रंथ लिखी है भगवद गीता। तो हम लोग अंतिम भाग में है भूमिका के। कल हमने देखा था कैसे भगवान बोल रहे हैं कि उनके प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए उनका स्मरण किसी को अगर हो जाए अंत में तो भगवान के धाम चला जाएगा। और यह श्रवण भगवान का स्मरण कैसे आएगा? जब भगवान से प्रेम होगा, भक्ति होगी। भक्ति कैसे आएगी? यह 9 चीजों करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। बाकी चीज क्यों हाईलाइटेड? अदर थिंग्स शुड नॉट बी हाईलाइटेड, ओनली दैट शुड बी हाईलाइटेड। वो पहले होंगे। तो ये 9 चीजों को कोई भी अगर करेगा तो धीरे धीरे उसकी भक्ति बढ़ जाएगी और भगवान के प्रति प्रेम उदित होने लगेगा। और सबसे आसान क्या है? श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना। तो हम लोग गीता पढ़ रहे हैं अभी। ये क्या करें? प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं। ये सब किसने बोला है? प्रभुपाद जी ने बोला है। और हम इसको सुन रहे हैं प्रभुपाद जी के मुख से। जैसे भगवान आगे भी कहते, कौन बोले? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जी। प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो हम जब ये पढ़ रहे हैं गीता तो प्रभुपाद जी के मतलब ऐसा बैठ समझ सकते हैं, प्रभुपाद जी के मुख से हम सुन रहे हैं। तो भगवान आगे भी कहते हैं। हम पढ़ते हैं एक पेज, इसको व्याख्या करेंगे। भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। वो दिखाई दे सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थमनुचिंतयन्। तो हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुआ बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो ये जीवन का लक्ष्य है कि भगवान में मन लगाए। लेकिन भगवान में मन लगता ही नहीं। मन अपने आप इधर उधर चला जाता है, घर की समस्याओं में, बच्चे में, कुछ ना कुछ भौतिक चीजों में, फैसिलिटीज में। लेकिन जीवन का लक्ष्य है गोपियों की तरह हमेशा मन कृष्ण में लगाने का। तो वो कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। गोपा जी बोलते हैं कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। वैसे तो भगवान का स्मरण करना ज्यादा कठिन है, लेकिन आपको किसी सीखना पड़ेगा अनुभवी व्यक्ति से। तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत्।
इसी के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए गुरु जी हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो गया है। कल जैसे मैं प्रोग्राम दे रहा था तो एक माता जी बोले पूजा मैं मेरी जो बच्ची है उस पर बीमार हो गया, सर पे हाथ रख दीजिए आप तो ठीक हो जाएगी, बुखार नहीं जा रही है। ठीक है, साधु महात्माओं के आदमी ऐसा भी बोल सकता है और उनमें शक्ति भी होती है भगवान की कृपा से, लेकिन यह कोई ज्यादा फायदा नहीं है। रियल फायदा है कि वो हमें इस भौतिक जगत के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसे ऊपर उठा सकते हैं। तो साधु संग करने से क्या होगा, भगवान का स्मरण आपका गाढ़ा हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं तत् विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत्। जिनको दिव्य ज्ञान चाहिए उन्हीं को गुरु के पास जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। कलयुग में बहुत आसान है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जीवन में समस्याएं तो खत्म नहीं होंगी, दुख भी रहेगा कभी कभी। तो जब चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए सची मैया और जगन्नाथ मिश्रा के घर में, तो वो लोग बहुत गरीब थे, उनके घर में ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप को देखते थे तो पूरा खुश हो जाते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे, एक 2 महीने के होंगे करीबन, और घर से वो लोग बाहर गए थे, सच्ची मैया और जगन्नाथ मिश्रा। चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे लेकिन तो भगवान थे, उन्होंने घर को सब तोड़ ताड़ दिया, चावल को फेंक दिया, गेहूं को फेंक दिया, दाल फेंक दिया, दूध फोड़ दिया, मतलब सब करके उन्होंने पूरा एकदम करी बोल कर। जब आवाज सुने कि माँ बाप आ रहे हैं तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या किया, अपने जाके बिस्तर पे सो गए और रोने लगे। माता जी आई और बोले अरे क्या हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु को जब कोई हरे कृष्णा मंत्र बोलते तो चुप हो जाते, तो वो लोग हरे कृष्णा करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए। अब देखिए अरे घर में इतने सामान फेंके हुए, अरे दूध बह रहा है, घी फेंक दिया, कौन फेंक दिया, लगता है कोई दानव आया है, कोई भूत पिशाच आया था। उनको पता नहीं कि सबसे बड़ा भूत उनका खुद का बेटा चैतन्य, दिमाग वही बदमाशी क्या उनको पता नहीं, लेकिन वो लोग को लगा कोई और किया। अब सोचिए घर में हजारों की संपत्ति बर्बाद हो जाए, दूध दही चावल गेहूं फेंक जाए, तेल बिखार दिया जाए, तो आदमी को बड़ा दुख होगा। तो उनको बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु का चेहरा देखने लगे, इतने सुंदर से महाप्रभु कि देख के भूल गए कि हमारे को नुकसान हुआ। तो यही तरीका है जीवन में कष्टों को भूलने का। कैसे? आप हरि भजन कीजिए। इसलिए भगवान हरि का दर्शन करना चाहिए, रोज मंगला आरती करनी चाहिए, भगवान पे अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। मंगला आरती में रूप ध्यान होता है भगवान का, भगवान के रूप को देखना चाहिए। तो जो आदमी भगवान के रूप पर ध्यान करेगा उस जीवन में समस्या कभी खत्म नहीं होंगी, कभी खत्म नहीं होंगी, कुछ ना कुछ समस्या आती ही रहेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान में लीन होना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भगवान की हरि कथा सुननी पड़ेगी। तो दुख तो रहेगा, कभी कभी भगवान कम भी कर देंगे, लेकिन हरि कथा सुनने से दुख की अनुभूति नहीं होगी। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के माता पिता सच्ची मैया और जगन्नाथ मिश्रा ने, उनके जीवन में दुख तो था, ऐसा नहीं कि दुख नहीं था, लेकिन क्या हो गया, उन्होंने जब भगवान को देखने लगेगा आदमी जीवन में, भगवान की हरि कथा सुनेगा तो भूल जाएगा दुख को। क्योंकि जो दुख है वो किस स्तर पे है? भौतिक स्तर पे है, शरीर के स्तर पे दुख है। दुख कौन से स्तर पे हो रहा है? जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो जाए, समझ रहे, तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कोई आदमी आपको बढ़िया फीस्ट खिला दे तो आप सुखी होंगे कि नहीं? आपकी गाड़ी को मान लीजिए कुछ चोट लगी, लेकिन उसका दुख हो रहा है आपको, लेकिन आप गाड़ी से बाहर निकले और आपको कोई बढ़िया खाना खिलाए, प्रेम से बात करे,
बोले कोई बात नहीं, पूरी गाड़ी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरी गाड़ी ले ली, तो फिर आपको गाड़ी का कष्ट होगा नहीं होगा ज्यादा, समझ रहे? लेकिन कोई अच्छी गाड़ी में बैठा हो, कोई आपको भूखा मर रहा हो, या कोई आके गाली दे, अरे पागल है तुम, ये वो, तो आदमी को दुख। तो वैसे ही जब हम लोग के जीवन में भौतिक कष्ट भी आए, तो ऐसा नहीं भौतिक कष्टों का समाधान के लिए आप भौतिक चीजों को बदलते रहेंगे तो सब समाधान होगा, जरूरी नहीं है। आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी, तब आत्मा तृप्त होगी। भगवान के गुणों को सुनना पड़ेगा, भगवान के रूप को दर्शन करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए जब कोई ध्यान पूर्वक हरे नाम लेगा तो देखिएगा एक दिव्य आनंद की अनुभूति होगी उसको। क्योंकि जीवन में कभी आपके साथ कोई बुरा कर देगा, कितना आप कुछ करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? हरि कथा सुननी चाहिए, हरि भजन करना चाहिए, हरि का दर्शन करना चाहिए, हरि का प्रसाद खाना चाहिए। इस प्रकार से दुखों का निवारण करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरि को देखना। जैसे चैतन्य महाप्रभु को, जब चैतन्य महाप्रभु के पिता देखने लगे, माँ देखने लगी सच्ची में, तो भूल गए कि घर में चावल गिर गया है, दूध गिर गया, दही गिर गया, घी गिर गया, नुकसान हुआ, ठीक है, वो तो होता ही रहे। तो इसलिए मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? भगवान। इसलिए गीता सुनना कितनी सुंदर बात है। इससे हरि में जो आदमी ये सब सुनेगा, देखेगा, धीरे धीरे उसको कष्ट खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं, कष्ट बहुत बार भगवान हटा भी देते हैं कष्ट, और बहुत बार क्या होता है, जब आनंद मिलने लगता है आध्यात्मिक स्तर पे, तो कष्ट कम दिखता है। इसलिए जो हरि भजन नहीं करेगा, छोटी छोटी बात में झगड़ा करने लगते हैं वैसे लोग। जब जो आदमी हरि भजन नहीं करते, छोटी छोटी बात में क्या करेंगे वो लोग? झगड़ा कर लेंगे, क्योंकि अंदर से वो एकदम तृप्त नहीं है। छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि आदमी को मन भागता रहता है, और मन को संतुलित करना है तो क्या करना पड़ेगा? परपट पे जाइए, बता रहे हैं मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है। किंतु यू जस्ट हाईलाइट एवरीथिंग, हाईलाइट वाला हटाइए ना, फिर जो एक बार हाईलाइट कर हटा दीजिए उसको। जो चीज बोल रहे उसी को सिर्फ हाईलाइट कर। आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो गलत यूज कर रहे हैं। आप अभी जो बता उसी को हाईलाइट करो, पहले का भी हाईलाइट क्यों रहे? नहीं, आप कोई बोले ना अभी नहीं करे। ये 4 लाइन आपको मेरे को भी नहीं हाईलाइट चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही हाईलाइट होना चाहिए, समझ रहे? अच्छा, तो मन सदैव इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। तो मन तो भागता रहेगा कहीं ना कहीं पर, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण के स्वरूप या नाम उच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान के रूप को देखना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए कोई आदमी को कोई लड़की को देख के आकर्षण हो रहा है, लड़की को लड़कों को देख के आकर्षण हो रहा है, तो आकर्षण जल्दी जा रहा है, नहीं तो क्या करना चाहिए? भगवान का एक सुंदर फोटो ले लेना चाहिए, भगवान को देखना चाहिए, भगवान से प्रार्थना है, भगवान मेरे आकर्षण खत्म कीजिए, ये गलत आकर्षण, इसको आप हटाइए। तो फिर धीरे धीरे अब देखेंगे वो आकर्षण कम होने लगे। आपके मन में कुछ खाने की इच्छा और पेट भर गया, फिर भी मन कर रहा खाने, अब भगवान के रूप का ध्यान, भगवान का नाम ले, देखेंगे धीरे धीरे भगवान में आकर्षण आने लगेगा, वो आकर्षण कम होने लगेगा। मन स्वभावतः चंचल है। मन स्वभावतः क्या है? चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। मन स्वभावतः क्या है? चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। तो इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरण अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं, और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक ठोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान हरि का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। आप लोग सब बैठे हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी, सब लोग हम लोग चिंतन कर सकते हैं कि नहीं? अवश्य कर सकते हैं, समझ रहे हैं?
तो ये सबके लिए संभव है। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम तो स्त्रियां हैं, हमारे लिए संभव नहीं। नहीं, स्त्रियों के लिए भी संभव है। कोई बोलेगा नहीं हम तो अभी शादी हो गई, अब हमारे लिए, हमको तो बहुत काम नहीं है, उसके लिए भी संभव है। कोई बोलेगा हमारा जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आपका जॉब नहीं, फिर भी आपके लिए संभव है। कोई बोलेगा हम बहुत पापियों है, पापी, कोई बात नहीं, पापियों के लिए भी संभव है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं मामी पात व्यापासित ये भी शिव पाप योनियो। कोई बहुत पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भगवान का भजन करेगा तो पवित्र हो सकता है। स्त्रियों को बहुत अपवित्र माना जाता है, क्योंकि उनका मानसिक धर्म होता है, तो उनको अशुद्ध माना गया है। वैश्यों को अशुद्ध माना, ब्राह्मणों को शुद्ध माना गया, शूद्रों को अशुद्ध माना गया। लेकिन बोल रहे हैं अशुद्ध व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण लेगा तो क्या होगा, वो ते अपि, वो भी क्या करेगा, पराम गति को प्राप्त कर लेगा। समझ रहे? तो वो भी क्या करेगा, परम गति को प्राप्त कर लेगा। तो और इसके बहुत सारे उदाहरण इस्कॉन में दिखते हैं। प्रभुपाद जी ने पतितों से पतित, जो अमेरिका रसिया के लोग जिनके मुंह से हरे कृष्ण नहीं निकलता था, वो लोग इतने पापी थे, उनके मुंह से हरे कृष्ण नहीं निकलता था। आज देखिए, आज हमारे वॉइस में एक विदेशी भक्त आने वाले, कुर्म प्रभु, तो वो तो विदेशी भक्त थे, लेकिन वो लोग तो मलेक्ष और यमन लोग थे, लेकिन वो लोग भी अभी हरि भक्ति करके क्या हो गए, शुद्ध हो गए। और उनसे सुनने के लिए हम लोग ललायित रहते कि अरे हरि भक्तों से सुनेंगे। तो कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण लिया। इसीलिए भगवान की शरण लेने से पापी तापी भी क्या हो सकते, उद्धारक हो, क्या बोलते, शुद्ध हो जाएंगे, और वो भी दूसरों का उद्धार कर सकते। देखिए हरिदास ठाकुर ने वैश्या का उद्धार किया। वैश्या उनको पतित कराने के लिए आई थी। एक व्यक्ति ने, हरिदास ठाकुर का ऐश्वर्य उसे सहा नहीं जाया था, तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए एक वैश्या को भेजा, और वैश्या उनके पास जाके अपना शरीर दिखाने लगी और उनको विचलित करने लगी। लेकिन हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, वो हरिनाम करते रहे। 3 दिन बाद वो वैश्या ही क्या हो गई, वो वैश्या क्या बन गई, वो उनके चरण में पड़ गई कि मैं आपका घर खराब करने आई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे किसी ने बहका दिया था, आप मुझे माफ करें, मैं भी हरि भक्ति करना चाहती हूँ। तो उन्होंने उसको हरि का भजन नाम दे दिया कि आप भी हरे कृष्णा करो। वो भी हरे कृष्णा करने लगी, वो भी रोज 3 लाख नाम जप करने लगे। हरिदास चले गए वहां से और उनकी गुफा में वो रहने लगी, और वो इतनी बड़ी संत बन गई कि लाखों लोग आके उसको प्रणाम करते थे। अभी वो स्थान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि पतित से पतित आदमी भी क्या बन सकता है, पतित पावन बन सकता है। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्रियां या श्रमिक अथवा अधम योनि के शूद्र मनुष्य भी ईश्वर को पा सकते हैं। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांत को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है, हरि बोल, और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यही भगवत गीता का सार सर्वस्व है। समझ रहे? सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र विदम पुण्यम या पठेत प्रायतः अपमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करेगा तो उसके जीवन के दुख तथा चिंताओं से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भय शोक विवर्जित, भय और शोक उसके जीवन से खत्म हो जाएंगे। ये सब गीता महात्मा में दिया गया है। एक अन्य लाभ भी बताया गया, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नवसन्ति पापानि पुण्यकृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का क्या होता है, उसको प्रभाव नहीं पड़ता है और वो एक संत बन जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। सोचे भगवान बोल रहे हैं, अरे मेरी कोई शरण लेगा उसके सब पापों खत्म कर दूंगा, उसको मैं एक बहुत बड़ा संत बना दूंगा।
मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृतम गीतामितम स्नानम संसार मलनाशनम। जब आदमी रोज स्नान करता है, जल में स्नान करने से स्वच्छ हो जाता है, वैसे अगर कोई गीतामृत का स्नान करेगा तो उसका जो मन में वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ, सबसे मुक्त हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्या किम शास्त्र विस्तरे यस्तव या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मानि स्थितः। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता ही का ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रहा गया, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वेदों में 1,00,000 श्लोक है। कितने हैं? 1,00,000। समझ रहे? तो इतना श्लोक कैसे पढ़ेंगे आप? हाँ, 1,00,000 गुना लाख, समझ, 1,00,000 पढ़ने में आपको 10 साल लग जाएगा। समझ रहे? और 1,00,000 गुना 1,00,000 कैसे पढ़ेंगे आप? और पढ़ना चाहे तो मिलेंगे भी नहीं। बहुत सारे वेद जो है वो जो अंग्रेजों ने जला दिए थे, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। उसका पूरा सार जो है कहां पर है? भगवत गीता में। समझ रहे? केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का क्या है? सार है। और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, जैसा कि कहा गया है, भारतम सर्वस्य विष्णु वक्तानि मिश्रितम गीता गंगोटकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए कहा गया जाता है कि भगवत गीता का अमृत पान करना चाहिए। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और उसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य में बताया गया है सब। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली और गंगा भगवान के चरण कमल से निकली। निस्संदेह भगवान के मुख से चरण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन स्पष्ट ढंग से पाएंगे कि जब गंगा जल में स्नान करने से आदमी पवित्र होता है तो भगवान जो कि चरणों से निकली है, तो भगवान के मुंह से गीता निकली है, उसका कितना लाभ होगा। इसलिए बताया गया, सर्वोपनिषदो गावा दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत। यह जो है गीतोपनिषद भगवत गीता समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। गाय का सार क्या है? उसका दूध। समझ रहे? और ग्वाल बाल के रूप में हमारे भगवान श्री कृष्ण क्या करे? उसको दूह रहे। और अर्जुन बछड़े के समान है, उसको पिला रहे। और सोचिए अमृत पीने के बाद क्या होगा? कितना परेशानी में था अर्जुन, सोचा सुसाइड कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और अभी बोल रहा है भगवान अब मैं युद्ध करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप। इसलिए जीवन में एक शास्त्र सार है, क्या? भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रे एको मंतस्तस नामानि यानि कर्माणि एकतस् देवस्य सेवा। तो इसलिए जीवन में कलयुग में कोई बोलेगा पूजा हमको इतना समय नहीं, कोई बात नहीं, तुम एक गीता ग्रंथ पढ़ो और तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। एक भगवान की पूजा करो, इतना हजारों देवी देवता की पूजा करो, एक भगवान कृष्ण की पूजा कर लो, जड़ में पानी दे के समान है। आपको फिर शिव जी ब्रह्मा जी इतने अलग अलग ऑल्टर में इतना हजारों चीज को रखने की जरूरत नहीं। आप बस राधा कृष्ण की पूजा कीजिए, आपका जीवन सफल हो जाए। और एक मंत्र बस चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल एक ही काम करना, भगवान की सेवा। बस इससे क्या होगा? आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसको उदाहरण देने के लिए कि गीता पतित से पतित व्यक्ति पढ़ के पवित्र हो सकता है, इसका उदाहरण के लिए आपको एक स्टोरी बताएंगे। आप लोग सुनना चाहते तो बोले हरि बोल। ठीक है, तो हम आपको सुनाते हैं। तो ये स्टोरी है, एक भक्त थे, उनका नाम था चंदू। तो चंदू तो बहुत बदमाश व्यक्ति लड़का था। उसका बुरा संग हो गया। बचपन से मोटा ताजा था, एकदम तंदुरुस्त, एकदम समझ रहे डबल डेकर शरीर था उसका एकदम, समझ रहे। तो उसको शरीर के कारण वो पूरा मोटा था, तेज था। बचपन से क्या करता, बच्चों की रैगिंग करता था और बच्चों को मारता था, पीटता था। और धीरे धीरे उसका क्या हो गया, प्रमोशन होने लगा। फिर पॉलिटिक्स में घुस गया वो, उसको पॉलिटिकल पोस्ट मिल गया, उसको वहां पर अपना गांव का नेता टाइप का बन गया और बदमाशी करने लगा। बाप बोलता था, बेटा, बाप बहुत बड़ा संत था, बाप बेचारा देवता था, बाप सुर था तो असुर था, समझ रहे। वो उत्तर तो ये दक्षिण, एकदम उल्टा, समझ रहे। बाप हमेशा गीता पढ़ते थे, समझ रहे, और भागवत पढ़ते थे, भक्ति करते थे। और ये लड़का एक नंबर का क्या बोलते, चुहार जिसको बोलते एक नंबर का बदमाश, समझ रहे। उसको क्या बोलेंगे हम, बोलने के लिए शब्द नहीं है। तो इतना बदमाश था, वो रास्ते में किसी को पीट देगा, समझ रहे। और रोज दारू पीता था और मांस खाता था और एक नंबर का बदमाशी करते रहता था। पिताजी समझाते, बेटा, लोग भी समझा रहे, बच्चा को समझाइए, लेकिन वो तो बाप को समझा देता था। बाप बार बार बोलते थे, बेटा एक बार गीता पढ़ लो, लेकिन पढ़ता नहीं था। और बाप को सोचता था बेकार है बाप,
तो जब पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, एक बार मरने की स्थिति में आ गए, तो मरते समय बोले बेटा अगर पॉसिबल हो मेरी अंतिम इच्छा है तो एक बार गीता पढ़ लेना। तो फिर वो जब देखा बाप ने बोला गीता पढ़ने के लिए, तो अब वो दारू पीते रहता था और मांस खाते रहता था, जुआ खेलता था, झगड़ा करता था, पॉलिटिक्स में घुस गया था तो बहुत बदमाशी करता था। बाप ने सोचा इसको सुधारने के लिए शादी कर देते। शादी कर दी तो पत्नी को रात को आके मारता था, परेशान करके रखा था, खुद भी परेशान था, दूसरों को भी परेशान करता था। इस प्रकार से यह पूरा नरक बना रखा था अपना जीवन, दूसरों का जीवन। पिताजी गुजर गए, उनकी इच्छा थी तो अब उसको कभी कभी रात को जाता था दारू खाना। उसने अपना क्या क्या दारू का दुकान खोल लिया और उसने एक मांस का रेस्टोरेंट खोल लिया जहां मांस बेचता था और एक नंबर का गुंडा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो दारू पी रहा था, उसको याद आने लगा बाप ने बोला था, अंतिम इच्छा थी उनकी कि गीता पढ़नी चाहिए। तो एक दिन घर में आया, सोचा बाप की बहुत साल से इच्छा पूरी नहीं की, मेरे को इच्छा पूरी कर दे। खटकता था उसके हृदय को कि बाप ने बोला था गीता पढ़ लेना। तो एक दिन वो आया, घर में जो पूजा रूम था वहां पर उसको ध्यानेश्वरी की गीता थी। महाराष्ट्र में वो रहता था, महाराष्ट्र में एक गांव है रामपुर, वहां पर वो रहता था। तो पिता का आदेश पालन करके पूजा घर में गया और उसने वहां पर गीता रखी थी ध्यानेश्वरी की। एक बहुत बड़े संत थे महाराष्ट्र में, उनका नाम ध्यानेश्वरी था, तो उनकी तो गीता उनका नाम ध्यानेश्वरी। तो उसको पढ़ा, लेकिन वो थोड़ी सी उनको समझ में नहीं आ रही थी, उसको समझ में नहीं आया था क्या लिखा हुआ है। तो फिर देखा वहां पर एक प्रभुपाद जी गीता पढ़ी थी, भगवत गीता यथारूप। तो उसने पढ़ा और उसको अच्छा लगने लगा, समझ रहे लेकिन उसके बाद वो अपना बुक को लेके अपने बैग में जाता था और रात को क्या करता था, रात को 9 बजे दारू पीने जब बैठता था, 4-5 लोग उसका चेला लोग बैठता था, 7 लोग मिलकर दारू पीते, कोई हिल भी नहीं सकता, सब लोग ऐसे इतना फ्लैट हो जाते दारू पी। तो उसमें क्या करता, एक हाथ में दारू का बोतल रखता था, एक हाथ में गीता रखता था और लीडर था तो सबको सुनाता था, देखो गीता में दिया हुआ है। हाँ क्या दिया हुआ है, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख, हाँ मात्रा इंद्रिय, ठीक है। ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय के भोग से सुख नहीं मिलेगा, इसको सह लेना चाहिए इंद्रियों के वेग को। तो इस प्रकार से वो क्या करने लगा, पढ़ता था और दूसरों को भी गीता पढ़ाता था। कहाँ, दारू अड्डे में बैठ के एक हाथ में दारू लेके दूसरे हाथ में गीता रहती थी। एक दिन उसने पढ़ा कि लिखा हुआ था 3 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में, यज्ञ आशिष्टम संतम उच्यन्ते सर्व के लिए भी सही। उसमें लिखा हुआ था यज्ञाशिष्ट संत, जो भगवान के भक्त लोग होते हैं वो यज्ञ के आशीष मतलब प्रसाद को खाते हैं। यज्ञाशिष्ट संत उच्यन्ते कर्म सर्व से बुनते तो गम पापम ये पचन्ते आत्मा। लेकिन जो केवल अपनी प्रसन्नता के लिए खाते हैं वो केवल क्या करते, पाप खा रहे। तो उसने अच्छा ऐसा है, सबको समझाया और फिर अपने घर गया। पत्नी को तो रोज मारता ही था, बोला खाना कहाँ है, तो पत्नी खाना लाती थी। तो उसके घर में एक मूर्ति था कृष्ण का, उसके सामने खाना रखता, उसको विश्वास था जो कि प्रभुपाद जी सही बोल रहे होंगे। तो बोलता था खा, ऐसे करके भगवान को खिलाता था, समझ रहे, बहुत स्टाइल से खिलाता था क्योंकि उसको विश्वास था, गीता पढ़ा कि भगवान खाता है और भगवान खाने से क्या होता है, वो खाने से आदमी पापों से मुक्त हो जाता था। तो क्या बोलता था, खा खा खा, और भगवान खाने भी लगते थे, प्रेम से खिलाता था। जो भी देख रहे वैसा पापी भी खिलाया तो भगवान बोले खा लो, तो कल देगा नहीं, फ्यूचर में क्या भरोसा। तो भगवान उसको इतना बढ़िया से खाने लगे कि उसको एकदम लगने लगा, बहुत अच्छा लगने लगा उसको। तो उसको गीता पे विश्वास होने लगा और गीता का पालन करने लगा थोड़ा सा। और दूसरों को रोज उसका प्रवचन का स्टाइल कहाँ था, हम लोग जूम में क्लास देते, वो बैठता था कहाँ, दारू अड्डा में, एक हाथ में बोतल दूसरे हाथ में गीता, और वो चालू करता था अपना प्रवचन, पढ़ता भी था समझाता भी था। इस प्रकार से वो रोज गीता का प्रवचन दे रहा था, खुद भी गीता पढ़ रहा था। फिर देते 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 उसको लगने लगा कि भाई जब मैं अगर किसी को, तो उसने पढ़ा कि जो भगवान का मैसेज दूसरों को देता भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है। तो उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति आने लगा। वो सोचने लगा, उसने क्या किया, एक हरे कृष्णा मंत्र ये सब कुछ छाप के उसने क्या किया, एक तो पैम्पलेट बनाया, बांटने लगा लोगों को कि तुम लोग भी हरे कृष्णा करो। और दारू भी पी रहा, मांस भी खा रहा, रेस्टोरेंट भी सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या क्या थोड़ा सा पालन कर रहा था गीता। ऐसा करते करते एक बार उसको कुछ भक्त मिले, उसका मित्र था, वो इसको ज्वाइन कर रखा, सुदामा नाम था उसका, तो वो भी भक्त था। तो वो उसका परिवार भक्त बन गया था। तो वो एक दिन उससे मिला और बोला चलो चलो पंढरपुर में अभी बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तुम भी चलो। तो बोला चलो एक बार ट्राई करने में क्या नुकसान है, अच्छा नहीं लगा वापस आ जाएंगे।
तो वो क्या पंढरपुर चला गया, वहां लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे और वो सेमिनार दे रहे थे, तो उसने अटेंड कर लिया। उसको ऐसा लगा कि एकदम जीवन उसका एकदम, उसे बहुत अच्छा लगा भगवान का दर्शन लेके, भगवान के भक्तों कथा सुन के, और एकदम इतना प्रभावित हो गया। फिर उसने सोचा क्या मैं बेकार गंदा जीवन जी रहा हूँ, एकदम समझ रहे, मैं तो एकदम दलदल में, एकदम नरक में रह रहा हूँ, और ये भक्तों का जीवन कितना अच्छा है, मंदिर में रोज प्रसाद खाना, भगवान के सामने नाचना गाना, सुबह उठना मंगला आरती करना। वो एकदम पागल हो गया। और फिर वो गया अपने गांव में, और फिर वो धीरे धीरे सबको प्रचार करने लगा। फिर उसकी दीक्षा हो गई, उसका नाम हो गया चैतन्य चरण प्रभु, हरि बोल। तो चैतन्य चंदू से क्या बन गया, चैतन्य चरण। समझ रहे कैसे, और कैसे दारू पी के गीता पढ़ता है, लेकिन से दारू पी के गीता पढ़ने से भी कितना फल हो गया। तो हम लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे गीता तो हम लोग का जीवन में फल होगा कि नहीं होगा, बताइए आप। इसलिए हमको ध्यान से गीता पढ़नी चाहिए, और इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज भूमिका खत्म हो गई। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा धीरे, हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज ना थोड़ा कॉलेज में मैम से अनबन हो गया, बोल रही थी कि ये गीता और रामायण ये बाद में क्यों लिखे हैं, और ब्रह्मांड तो कितना दिन पहले से है, तो फिर मतलब ब्रह्मांड मतलब वो कैसे सही हो सकता है। बोलती है गीता रामायण से फालतू है। तो उनसे पूछिए क्या अच्छा है। गीता रामायण फालतू तो आप पूछिए उनसे और क्या अच्छा है, वो बताइए, उनसे पूछिए क्या अच्छा है। और एक बोल रही थी कि जैसे हनुमान जी का कुछ मछली से बच्चा क्या है, ये तो स्टोरी हमको पता नहीं है। बोल रही कि एक इंसान का बच्चा मतलब मछली, कोई ऐसी स्टोरी है? हाँ, पुराणों में दिया हुआ है सब। हाँ, तो वो वायुदेव जो है उनका जो वीर्य था, समझ रहे, शिव जी का वीर्य को वायुदेव लेके जा रहे थे, तो ऐसे करके स्टोरी रहती है। तो वो अंजलि को प्राप्त होता है, समझ रहे। तो अंजलि जो माँ है सब हनुमान जी की, तो उस प्रकार से उनको वायुपुत्र भी बोला गया है, और उनको शिव जी का अंश भी माना गया है। तो बहुत सारे पुराणों में सब स्टोरी दी भी है। इसलिए सही से, इसलिए प्रचार करने के लिए अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे। इसलिए बढ़िया से आप लोग पढ़िए, गीता सही से पढ़िए, तब पढ़ पाएंगे अच्छे से। तब फिर हम लोग, बहुत बार लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब चांद काजी से मिले, तो चांद काजी को बोले कि अरे तुम लोग गाय को क्या हत्या करता है, गाय हम लोग को दूध देती है, गाय तो हमारी माँ के समान है, दूध कौन देता है हमें, बच्चों को दूध माँ देती है। तो वैसे गाय हमें हमारी किसके समान हुई, माता के समान। और पिता बेचारे खट के आदमी को खाना लाके देते हैं, गेहूं लाके देते हैं, चावल लाके देते हैं। तो बैल क्या करता है, वो खेत से फसल करवा के हमें गेहूं देता है, अन्न देता है। तो पिता अन्न देते हैं, माँ दूध देती है। तो गाय और बैल क्या हुए, हमारे माँ बाप के समान हुए कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा काजी से, अरे आप लोग गाय और बैल तो हमारे माँ बाप के समान, उनको क्यों मारते हैं आप लोग। तो चांद काजी ने कहा कि अरे जैसे आप लोग के पुराण है, वैसे हमारे कुरान है। तो कुरान में दिया हुआ है कि दो तरह के मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब भौतिक भोगों को छोड़ दीजिए, आप केवल सरल खाना खाइए। और प्रवृत्ति मार्ग में बोला ठीक है, आपके अंदर भोगने की इच्छा, तो भोगते हुए आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़िए। तो उन्होंने बोला प्रवृत्ति मार्ग में दिया कि गोवध करके भी आदमी, मतलब क्या बोलते हैं, मांस को खा सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, वहां पर दिया हुआ मांस को खा सकता है, लेकिन गाय का मांस खाने का वहां पर नहीं दिया हुआ, समझ रहे। और चांद काजी ने बोला कि आपके पुराण में भी दिया हुआ है। इसीलिए तो बहुत सारे बड़े बड़े जो मुनि होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गाय काट के, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, गवाल यज्ञ होता है, उसमें गाय को बलि चढ़ाया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, आप गलत बोल रहे हैं। कैसे बोले वो, क्योंकि उन्होंने बोला कि शास्त्रों में दिया गया है कि मुनि लोग गाय को यज्ञ में अर्पित करते हैं, उनकी बलि देते हैं, लेकिन उन महात्माओं में इतनी शक्ति होती है कि वो नई, उस गाय को, पुरानी बूढ़ी गाय को नया शरीर दे देते हैं। मान लीजिए कोई आदमी बूढ़ा हो गया, पूरा एकदम मर रहा है,
उसका ऑपरेशन करके आपने उसको अच्छा कर दिया, यंग कर दिया, तो अच्छा हुआ ना। तो वैसे ही कोई बूढ़ी गाय को क्या कर दे रहे हैं वो लोग, यंग कर दे रहे हैं, वो काट के खाते नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करें, काट के खा जा रहे। तो चैतन्य महाप्रभु को पूरा बढ़िया से ज्ञान था, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत करेक्ट कर दिया कि वेदों में कहीं पर भी गाय को काट के खाने की अनुमति, बकरी को काट के आदमी खा सकता है अमावस्या के दिन, ठीक है, उसको फिर से बकरी बनना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा अपने आप को, लेकिन गाय को मारने की कहीं पर शास्त्रों में दिया नहीं गया, समझ रहे। तो मुनि लोग काटते थे, मुनि लोग यज्ञ में गाय को अर्पित करते थे ताकि उसको नया शरीर मिल जाए, तो ये तो उसके लिए अच्छा होता था। तो इस प्रकार से बहुत बार जब हम लोग प्रचार करते तो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को सही से नहीं बताते, उनको थोड़ा टूटा फूटा ज्ञान होता है, इसलिए भक्तों को पूरा ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम लोग जब वो गलत बताए उनको पकड़ सकते कि आपने गलत बताया, सच्ची कथा ये है, समझ रहे। तो अगर कोई माता जी बोलती है आपको कि अरे गीता भागवत सब बेकार है, तो पूछिए आप बताइए क्या अच्छा है, साइंस अच्छा है क्या, साइंस में इतना डिफेक्ट हुआ है, साइंस में इतना कुछ चेंज हुआ है। भगवत गीता में अगर भगवत गीता बेकार है तो 700 आज 1500 साल उससे भी पहले से गीता चल रही है, आज तक उसमें कुछ बदलाव क्यों नहीं आया। आज कोई भी बुक देखिए, आप साइंस की बुक्स भी देखिए, हमेशा एडिशन चेंज होता रहता है कि ये बुक में कुछ 10 तो गलती निकली। हाँ, विज्ञान के स्तर पे भी हम लोग देखते हैं कि पहले कुछ बोला गया, अभी कोरोना वायरस को ही देखिए, तो माता जी से पूछिए अपने टीचर से कि कोरोना वायरस का साइंटिस्ट लोग अभी तक योग क्यों नहीं निकाले। पहले बोलो मास्क यूज करो, फिर बोलते हैं मास्क यूज करना अच्छा नहीं है, हाँ, फिर कभी बोलते हैं कि ये वैक्सीन ले लो, वैक्सीन लेने के बाद बोलते हैं उसका भी ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लेकिन भगवत गीता क्या बदली है क्या, भगवत गीता कभी एक श्लोक भी बदला है क्या कि अच्छा चलो रुकिए एक श्लोक गलती मिल गया है, ये वाला श्लोक गलती है। आप अपनी मैडम को बोलिए गीता पढ़िए और बताइए क्या गलती है उसमें, आप बोलिए एक तो गलती निकाल के दिखाइए, तो आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ जाएगा कि गीता में गलती दिखा दी, वाह। तब टीचर है तो प्रणाम तो करना पड़ेगा अपने, तो मैं थोड़ा सा एक थप्पड़ देता खींच के, समझ रहे, लेकिन अब टीचर है तो आपको प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन समझ रहे, तो प्रेम से बोलिए माता जी आप पढ़िए और एक गलती निकालिए तो आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई साइंटिस्ट गीता में गलती नहीं निकाल पाया। तो आप गीता को बदलवा दीजिए, उसमें एडिटिंग करवा दीजिए, आपका नाम आ जाएगा, समझ रहे, वाह, कि जो भी उनका नाम हो कि आपने गीता को नया एडिट कर दिया, भगवान से भी, भगवान कृष्ण के भी बाप निकले, माँ निकले, जो भी निकले, आप समझ रहे। तो इस प्रकार से उनको बोलने से क्या होगा, कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मान लेंगे क्या, समझ रहे। कोई बोलेगा कि बोलो माता जी आपके बारे में कोई बोलेगा कि वो आप खराब है, समझ रहे, तो हम मान लें क्या। मान ली कोई टीचर के बारे में कोई बोलता है कि ये टीचर खड़ूस है, तो बोला आपके बारे में कोई बोलता है तो क्या उसको स्टेटमेंट को फैक्ट ले लिया जाएगा। तो वैसे ही कोई भी चीज को अगर अच्छा बुरा है तो उसका निर्णय आप पूछिए माता जी से कि बताइए मैडम कि आप बोले गीता खराब है, कैसे खराब है, सिर्फ आपके मन से मत बोलिए खराब है, अच्छी नहीं है, फालतू है, आप बताइए कैसे फालतू, कि ये श्लोक दिया हुआ फालतू श्लोक है, आप गीता पढ़े भी क्या, पूछो उनसे। बोलती है कि हम क्यों पढ़े, हम हाँ, तो बोलो कि तो आप बोला माता जी आप भी फालतू औरत है, समझ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हमारे प्रभु जी कुछ बोलेंगे, हरि बोल। जी प्रभु जी, अभी गीता जो है अमेरिका के जितने यूनिवर्सिटीज है और यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, जर्मनी, फ्रांस, जितना भी करीब 47-48 यूनिवर्सिटीज में वर्ल्ड के जितने भी टॉप कंट्रीज है एडवांस्ड, वहां पे हायर कोर्सेस में गीता को पढ़ाई जा रही है, गीता पे रिसर्चेज हो रहे हैं और गीता को सर्वोत्तम बुक के रूप में माना गया है पूरे संसार में। पहले विरोध था लेकिन आज एक्सेप्ट कर लिया, पूरे संसार ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो वो नहीं जानती है, नहीं पढ़ी है, तो ये सारी बातें हैं, एक बार पढ़ के बोले कि हाँ ये खराब है, वास्तव में खराब है। बिना टेस्ट के हम कैसे बता सकते हैं कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, बिना जाने कैसे बता सकते हैं। तो अभी वेस्टर्न जो कंट्रीज के लोग हैं वो लोग गीता का अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में और हायर कोर्सेज में, जैसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं वहां वो कोर्सेज आती है और उसमें रिसर्च हो रहा है सारे यूनिवर्सिटीज में। अमेरिका में इससे सेक्रेट कोई बुक नहीं है, भले उनका रिलीजन बाइबल हो, लेकिन इससे सेक्रेट बुक वो किसी अपने रिलीजन के बाइबल को भी नहीं मानते।
ये अंदर की रिपोर्ट है। इवन ब्रिटिशर्स मानते हैं, फ्रेंच मानते हैं, जर्मन्स मानते हैं, लेकिन हम इंडियंस जो हैं इनको तकलीफ है अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि पूरे विश्व भर में लोग इसको मान रहे हैं। तो आप अपने टीचर को बोलिए, देखिए माता जी, अगर कोई भी चीज पे आप टिप्पणी दे रहे हैं तो आपको बिना पढ़े कैसे टिप्पणी दे सकते हैं? आपके बारे में कोई बिना जाने कोई टीचर आपसे, कोई स्टूडेंट आपसे कभी पढ़ा नहीं और बोले मैडम फालतू मैडम है, तो आप मान लेंगे क्या? अगर आपसे क्लास सुना है उसके बाद बोलेगा कि मैडम ये गलती पढ़ाती है, बिना कोई आपका क्लास किया अगर बोलने लगे फालतू मैडम है, कि चुड़ैल है, ये है, तो कैसा लगेगा आपको? समझ रहे? तो माता जी को कर्म आएगा, ऐसा बोलेगी तो फिर उसको भी फिर ऐसा कमेंट मिलेगा धीरे धीरे जीवन में। एनीहाउ, देखिए 4 तरह के लोग होते हैं भगवान के। अब उपदेशामृत में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, और जो लोग भोले भाले हैं, समझ रहे, उनको प्रचार करना चाहिए। और जो लोग क्या बोलते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, कुछ लोग भगवान से ईर्ष्यालु होते हैं, तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो अगर आपकी मैडम अगर मान लीजिए भोली भाली है, अगर मान लीजिए वो, तो उसको अगर ज्ञान नहीं है तो उसको हम समझा सकते हैं, लेकिन कोई ईर्ष्यालु लोग है तो उसको समझाने से फायदा नहीं है, समझ रहे हैं? तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो आप समझाने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ रही है तो फिर दूरी बना लेना अच्छा है, बिकॉज उनके साथ ज़्यादा चर्चा करेंगे तो कृष्ण का अपराध करेंगी और उनको नुकसान होगा। इसलिए वो सुन सकती है, अगर वो तर्क समझती है तो तर्क से समझाया जा सकता है, लेकिन नहीं समझाए तो दूर से हाथ जोड़िए और बोलिए हरे ठीक है गलत है भगवत्ता पूरा गलत, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, और निकल जाए। समझ रहे? ताकि आपको भी फिर समय बचेगा और कोई सुनने के मूड में नहीं है। कुछ लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं, जैसे कोई आदमी सो रहा है तो उसको उठाया जाए, लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा है तो फिर उसको नहीं उठाया जा सकता। तो कुछ लोग बहुत बदमाश होते हैं, वो लोग कृष्णा से द्वेष करते, सुनना ही नहीं चाहते, तो फिर ऐसे लोग को समझाना पॉसिबल नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न किसी का? ठीक है, हम लोग कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। यस्य प्रसादो भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादो न गति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्ति सन्दः